अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। डॉक्टर रमेश दगड़ोबा खंदारे, वैद्यकीय अधिकारी वर्ग 1, जिला सरकारी अस्पताल परभनी का अतिरिक्त पदभार वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय पालम, ये 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में कसे गए हैं। आगे की कार्रवाई पालम पुलिस थाने में की जा रही है। रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने की ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग नांदेड़ परिक्षेत्र, उसी तरह से एंटी करप्शन विभाग परभनी, इनके सहयोग से की गई है। तकरारदार ये पुरुष रहते हुए परभनी के इकबाल नगर मदीना मस्जिद के करीब रहने वाले, फिरियादी सरकार की तरफ से बाला साहेब थोरे, पीआई अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग नांदेड़। तकरारदार ने 2 अप्रैल 2026 के रोज तकरार दाखिल की है। उनके भाई के नाम पर परिवर्तन लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड मल्टी सर्विसेज फर्म के तहत काम किया जाता है। तकरारदार का देखते हुए फर्म में 27 मार्च 2026 को तकरारदार ने अपने भाई ग्रामीण अस्पताल में पालम यहाँ पर स्वच्छता सेवा के लिए कोटेशन बेस पर टेंडर भरे हुए थे। ये टेंडर मंजूर करने के लिए डॉक्टर रमेश खंदारे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय पालम, इन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। आज तारीख 8 अप्रैल 2026 बुधवार के रोज ग्रामीण अस्पताल पालम इलाके में ये जाल बिछाया गया। इस दरमियान डॉक्टर रमेश खंदारे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण अस्पताल पालम, इन्होंने तकरारदार इनके पास से सरकारी पंच के सामने 40,000 रुपये की रिश्वत खुद से स्वीकार की। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो के आई हुए टीम ने उन पर शिकंजा कस लिया। इस दरमियान डॉक्टर रमेश खंदारे, इनके पास से नकदी रकम 2,120 रुपये, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, 4 व्हीलर गाड़ी जिसकी कीमत 15,000 रुपये से कब्जे में लिया गया है। अपराधी के घर की झड़ती लेने की प्रक्रिया जारी है। पालम पुलिस थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत अपराध की नोंद की प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई में बाला साहेब थोरे, पीआई एंटी करप्शन ब्यूरो नांदेड़ विभाग परिक्षेत्र, उसी तरह से परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीवाईएसपी रमेश पाटनकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। लुटेरों को पकड़ने गए हुए एलसीबी के पुलिस कांस्टेबल नीरज भुजबल 16 मार्च की रात को आरोपियों के चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी नीरज भुजबल के घर जाकर उनके कर्तव्य का सम्मान किया। नीरज भुजबल, इन्होंने पुलिस बल में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद मिले असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन का स्टार उनके कंधों पर लगाया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, साथ ही सुग्रीव केंद्रीय मधुकर चट्टे भुजबल के परिवार के सदस्य मौजूद थे। परभनी पुलिस बल में असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर बने नीरज भुजबल ने 24 सालों तक अपनी सेवा करते हुए 24 सालों में उन्होंने तकरीबन 745 इनामत हासिल किए हैं। किसी प्रकार की उन्हें शिक्षा आज तक नहीं हुई है। सेवा के अवधि में हुए उन्होंने स्थानीय अपराध शाखा पथक थाना हद में कार्रवाई करते समय नीरज भुजबल के पीठ पर चाकू से वार किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उन्हें जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। तब डीआईजी शाहजी उमाप, परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, ये भुजबल को यहाँ मुलाकात करने आए हुए थे। अब जब वो मेडिकल लीव पर थे तो उन्हें प्रमोशन का तोहफा मिला। तय सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें इस सर्विस में असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद प्रमोट किया गया। ऑफिस में अपने विभाग के प्रमुख से मिलने वाला ये मान पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, इन्होंने भुजबल इनके घर पर जाकर भुजबल इनके परिवार के सामने उनके खाने पर स्टार लगाकर समय का जश्न मनाया। इस समय सब इंस्पेक्टर बने नीरज भुजबल, इन्होंने कहा कि मेरे घर पर आकर कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल और पीआई विवेकानंद पाटिल, इन्होंने आकर मुझे सहायक पुलिस उप निरीक्षक पद का पदोन्नति का जो स्टार लगाया और मेरे घर के परिवार के साथ जो मुझे खुशियां मिली है, ये पल मेरे जिंदगी के सबसे शानदार और यादगार बन गए हैं। परभनी शहर के पाथरी रोड पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट की वजह से बहुत से नागरिकों की जान जा चुकी है। आज परभनी शहर के ट्रैफिक पुलिस की ओर से परभनी के पाथरी रोड पर मन शांति हॉस्पिटल के पास टर्निंग पॉइंट पर बढ़ गए हुए झाड़ झुड़पों को देखते हुए उसके सफाई का काम जारी किया गया। ये काम ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक पुलिस के पीआई वामन बेले और उनके कर्मचारियों ने यहाँ पर जेसीबी द्वारा यहाँ की जो झाड़ियां बढ़ गई है, झाड़ बढ़ गए हैं, जिसके कारण टर्निंग पॉइंट पर पलटते समय कोई दिखाई नहीं देता। उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इन झाड़ों को तोड़ दिया, वहाँ के झाड़ झुड़पा को पूरी तरह से साफ सफाई करने का काम जारी किया गया है। जनगणना ट्रेनिंग, 3,000 से ज्यादा मैन पावर तैयार। तारीख 8 अप्रैल 2026 आने वाली जनगणना 2027 को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के डीपीडीसी हॉल में रीजनल ट्रेनर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। जनगणना प्रोसेस के लिए 3,000 से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी और उसी हिसाब से उन्होंने अपॉइंट करके ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और
प्रिंसिपल सेंसर ऑफिस संजय सिंह चौहान ने इन्होंने लोगों से जनगणना प्रोसेस में सहयोग करने की अपील की है। सेंसस डायरेक्टरेट महाराष्ट्र ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर के जॉइंट एलिमेंट्री में 6 अप्रैल से रीजनल ट्रेनर्स के पहले बैच के लिए 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस समय निवासी उप जिला अधिकारी तथा जिला जनगणना अधिकारी अनुराधा ढालकरी, नायब तहसीलदार तथा मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राजकुमार राठौड़, नगर सचिव मनपा परभनी तथा मास्टर ट्रेनर विकास रत्न पारके, सहायक महसूल अधिकारी तथा जिला जनगणना लिपिक अल्ताफ मियां ये मौजूद थे। ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर 8 अप्रैल को मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राजकुमार राठौड़, विकास रत्न पारके और अल्ताफ मियां इन्होंने आरआर पेट्रोल पंप एरिया में फील्ड विजिट के जरिए 32 रीजनल ट्रेनर को हाउस होल्ड सेंसस दिखाया। ट्रेनिंग के बाद रीजनल ट्रेनर तालुका लेवल पर एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को गाइड करेंगे। तालुका प्रशिक्षण क्षेत्र ये 27 अप्रैल से तो 8 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जिले के सभी तालुके, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के 2727 प्रगणक और 471 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। गांव बांध के बैक वाटर में गई हुई जमीन को लेकर उसके पुनर्वसन और उसी तरह से उस जमीन का मुआवजे को लेकर गिनती करने की खातिर फिरियादी ने अर्ज देने के बावजूद पाथरी तालुके के भूमि अभिलेख कार्यालय के उप अधीक्षक इम्तादार ने 12,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 7 अप्रैल 2026 को तकरारदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को तकरार दी कि उनका भतीजा भालचंद्र देशमुख ये मौजेवड़ी तालुका पाथरी स्थित गट क्रमांक 24 में खेत की जमीन ढालेगांव बांध में बैक वाटर के इसमें गई हुई है। वो भूमि अभिलेख विभाग की ओर से पुनर्वसन के लिए खेत जमीन की गिनती की जाए। इसके लिए जमीन की गिनती करने के लिए भालचंद्र देशमुख इन्होंने उप विभागीय अधिकारी पाथरी ने पुनर्मोजनी करने के लिए अर्ज किया था। उप विभागीय अधिकारी पाथरी इन्होंने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय पाथरी ने सर्वे करने के आदेश दिए थे। भालचंद्र देशमुख इन्हें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होने के कारण उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और तकरारदार इन्होंने आगे की को अपने हाथ में थाम लिया। इसलिए लोक सेवक भीड़कर इन्होंने तकरारदार से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ऐसी तकरार एंटी करप्शन ब्यूरो में प्राप्त हुई। जांच करने पर इस बात की हकीकत सामने ये आई कि भीड़कर इन्होंने मुलाकात न होने पर उन्होंने फोन पर ही संभाषण करते हुए लोक सेवक भीड़कर इन्होंने रिश्वत की चर्चा करते हुए आज तारीख 8 अप्रैल 2026 के रोज सुबह 9:30 बजे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय पाथरी यहाँ पर मिलने के लिए कहा। 8 अप्रैल 2026 के रोज जाल बिछाते हुए राउत इनके कटिंग के दुकान के सामने साई मंदिर के रोड पर पाथरी में लोक सेवक भीड़कर इन्होंने तकरारदार इनके पास से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए और पंच के सामने वो सबूत पेश हो जाने से उन्हें हिरासत में लेते हुए उनका मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किया गया है। आरोपी के घर की झड़ती ली जा रही है। ये प्रक्रिया जारी है। आरोपी के खिलाफ पाथरी पुलिस थाने में परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 के तहत अपराध की नोंद प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई में डीवाईएसपी महेश पाटनकर, एंटी करप्शन के पीआई अल्ताफ मुलानी इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। तेजी से आ रहे हवा ने 2 महिला सफाई कामगारों को कुचल डाला, जिसमें एक की जगह पर ही मौत हुई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना आज तारीख 8 अप्रैल 2026 बुधवार की रोज सुबह 10:15 बजे के दरमियान हुई है। इस दुर्घटना में तुलसाबाई दत्ता पांडुड़े उम्र 45 साल इनकी जगह पर ही मौत हुई है, तो ध्रुपताबाई सूर्यभान वाघमारे ये बुरी तरह से जख्मी है। इस मामले में सोनपेट पुलिस थाने में अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोनपेट नगर परिषद के सफाई कामगार तुलसाबाई पांडुड़े और ध्रुपताबाई वाघमारे ये सुबह सोनखेड़ इलाके में अशोक कुल भैया इनके घर के पास रास्ते की साफ सफाई कर रहे थे। इसी समय MH12 FC 7459 नंबर का हाईवे बड़े ही तेजी से और लापरवाही से चलाते हुए ड्राइवर ने इन दोनों महिलाओं को सफाई कामगारों को कुचल डाला, जिसमें जगहों पर ही एक तुलसाबाई इनकी पेट पे से और कंबर पे से वो गाड़ी का पहला चक्का जाने से उनकी वहीं मौत हो गई। वहां के प्रथमदर्शी ने देखकर वहां चिल्ला पुकारा किया और ड्राइवर को हाईवा को रुकाते हुए हाजिर लोगों ने तुरंत दोनों जख्मियों को सोनपेट स्थित सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पे तुलसाबाई इन्हें जांच करते हुए मृतक घोषित किया।
जख्मी द्रुपद वैवाही पर इलाज जारी है। घटना स्थल पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने हाईवे ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस मामले में मृतक तुलसाबाई, इनके पति दत्ता ज्ञानोबा पांडुळे, इनके फरियाद पर हाईवे ड्राइवर विठल मुंडे इनके खिलाफ दिए गए फरियाद पर गुना रजिस्टर नंबर 0104/2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 106(1), 281, 125 ए, 125 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना की आगे की जांच अशोक गीते कर रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोशल इक्वालिटी प्रोग्राम का उद्घाटन आज तारीख 8 अप्रैल 2026 बुधवार के रोज किया गया। इस इक्वालिटी प्रोग्राम में 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक अलग अलग एक्टिविटीज किए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपील की है कि सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महान विचारों को अपनाएं और जिंदगी में आगे बढ़े। शुरुआत में राजश्री शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त राजू एड़के, इनके अलावा नागरिक और पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में और खासतौर विशेषकर 14 अप्रैल 2026 के सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कोषागार कार्यालय के बाजू शायर काशीनाथ उबाड़े और संत इनका पोवाड़े का और भीमगीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम सप्ताह का समारोह होगा। इस कार्यक्रम में नागरिक लाभ ले, ऐसी अपील इस समय की गई है। आपल्याला त्या संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा नक्की काय आहे हे त्यातून समजतं। ते जरी घरोघरी गेलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, आपण त्यांना घटनेचे शिल्पकार म्हणतो, पण त्यांनी काय शिल्प बनवलंय हे आपल्या घरात आलं पाहिजे। नुसतं आपण म्हणणार आणि हे जर आपल्याला समजलं नाही तर उपयोगाचं नाही। मी काल म्हटलं ते परत आज ते वाक्य हे करतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण डोक्यावर पण घेतलं पाहिजे आणि डोक्यात पण घेतलं पाहिजे। आपण काय करतोय, फक्त डोक्यावर घेतोय पण डोक्यात घेत नाही। तर दोन्ही ठिकाणी घेतलं पाहिजे। डोक्यावर घेण्याचा अर्थ आहे की त्यांचा आपल्याला अभिमान स्वाभिमान आहे, आपण त्यांचा जयंती असेल सर्व उत्सव आपण साजरे केले पाहिजे। परंतु ही झाली एक बाब। त्यापेक्षा महत्वाची बाब जी आहे ती डोक्यात घेणं। त्यांचा विचार काय आहे तो लोकांपर्यंत पोचला पाहिजे, आपल्या स्वतःला सुद्धा तो समजला पाहिजे। जसं ते त्यांना भक्त नको होते, त्यांना अनुयायी हवे होते। जिले में मोटरसाइकिल चोरी और उसी तरह से कृषि जल मोटर चोरी के अपराधों के संबंध में जानकारी जुटाते समय एक गुप्त सूचनादाता से माध्यम से एक प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपी संदीप उर्फ भोला मधुकर घोड़े उम्र 29 साल रहने वाला खौने पिंपरी तालुका सेलू, इसे हिरासत में लिया गया है। उससे गहन पूछताछ करने पर उसने मोटरसाइकिल चोरी और कृषि जल मोटर के चोरी के अपराध स्वीकार किए हैं। इसमें इन अपराधों का खुलासा हुआ है, जैसे पादरी पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर नंबर 137/2026 कलम 330(2) भारतीय न्याय संहिता पुलिस स्टेशन पाथरी गुना रजिस्टर नंबर 721/2025 कलम 303(2) भारतीय न्याय संहिता पुलिस स्टेशन पाथरी गुना रजिस्टर नंबर 627/2025 कलम 303(2) भारतीय न्याय संहिता पुलिस स्टेशन बसमत शहर जिला हिंगोली गुना रजिस्टर नंबर 227/2026 कलम 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत 4 मामले सामने आए हैं। आरोपी से कुल 75,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जिनमें से अपराध में चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें और पानी की एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर बेचकर प्राप्त 20,000 रुपये शामिल है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज है, अर्थात पुलिस स्टेशन पाथरी में गुना रजिस्टर नंबर 46/2022 और धारा 324, 504, 506 आईपीसी और पुलिस स्टेशन पाथरी में गुना रजिस्टर संख्या 152/2023 धारा 324, 504, 506 आईपीसी। वांछित आरोपियों की सूची में उसका नाम क्रमश 84 और 118 नंबर पर है। आरोपी की चिकित्सा जांच के बाद उसे आगे की जांच के लिए मुद्देमाल के साथ पुलिस स्टेशन पाथरी में पेश किया गया है। ये कार्रवाई एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन में पीएसआई चंदन सिंह परिहार, उसी तरह सेलू, जिंतूर और पूर्णा के पथक ने मिलकर ये संयुक्त से काम कार्रवाई की है। समूचे राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जयंती के अवसर पर शताब्दी वर्ष और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 135वें जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक इस अवधि में सामाजिक समता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सप्ताह के पार्श्वभूमि पर महानगर पालिका के विभिन्न उपक्रमों को आयोजन किया गया है। उपक्रमों को लेकर आज तारीख 8 अप्रैल 2026 बुधवार के रोज
महापौर सैयद इकबाल और उप महापौर गणेश भैया देशमुख इन्होंने पत्रकार परिषद लेकर जो जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भविष्यात तुम्हाला याची 70 जे ऑनलाईन आम्ही जे महानगरपालिकाचे जे फॅसिलिटीज आहे, जे लोकांना इथं येऊन जे त्रास भोगावा लागला, त्या अनुषंगाने मी आणि कमिशनर साहेबांनी असं डिस्कस करून त्याच्यावर उपाययोजना म्हणून आम्ही ते काढले आणि प्रत्येक वेळोवेळी ते कोणती 70 असणार त्याची आम्ही तुम्हाला प्रेस नोटद्वारे आम्ही तुम्हाला रिलीज करू। त्याच्यातली एक आहे जे जन्म मृत्यू आहे, त्याला पण आम्ही प्राधान्य दिलं। आपण घरी बसल्या बसल्या आपला जन्म मृत्यू दाखल्याचं प्रमाणपत्र घरी पण बनवू शकता। नाही ते त्याच्यावर काम चालू आहे सध्या। ते साईट प्रॉपर वर्क करते नाही करते टेस्टिंग चालू आहे त्याचा आणि प्रत्यक्षात तुम्हाला ते पण दिसून पण जाईल। बरेच लोकांनी ट्राय पण केलंय, त्यांची लॉग इन पण झाली आणि एखादीची झाली पण नाही, तो पण आहे आणि ते आम्ही ट्रायल बेसिसवर ते घेतलेलं आहे। नंतर असे आमचे जे 70 टाइप्स ऑफ फॅसिलिटीज आहे जे महानगरपालिकेकडून तुम्हाला भेटायचे ते प्रत्यक्षात तुम्हाला दिसेल। नेमकी आता पत्रद्वारे ह्याच्याद्वारे मी तुम्हाला सांगितलं कि अलग अलग टाइप के उसके अंदर प्रोग्राम्स है, पटनाट्य है और बाबा साहब के जीवन के ऊपर आधारित कई सारे, मतलब उन्होंने उनके लाइफ में कैसा स्ट्रगल किया और कैसा उनको जो आज सम्मान मिला है पूरे विश्व में, तो हम उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। स्पर्धा भी है, कई सारे इसके अंदर इवेंट्स है अलग अलग, डे बाय डे। ये 9 तारीख के आगे से सारे चालू हो जाएंगे। बच्चों से कि स्पर्धा में पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके अपना मनोबल, खुद का मनोबल बढ़ाए और परभनी का भी मनोबल को आगे बढ़ाए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।